हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जिहोब से कहता है, जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए सेक्रेटरी ढूंढ लो। जिहोब ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सेक्रेटरी सिलेक्ट भी कर दिया है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? वो बहुत ही अच्छा है अपने काम में, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। जंगकुक ने कहा, कौन है वो? मैं उससे मिलना चाहूँगा। जिहोब ने कहा, ठीक है, तो आप उससे कब मिलना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, आज ही मिलना चाहता हूँ। जिहोब ने कहा, ठीक है, मैं उसको आने के लिए कह देता हूँ। उसके बाद तियांग को आने के लिए कह देता है। लेकिन एंड मौके पर जंको को किसी और काम से जाना पड़ रहा था। जेब ने कहा, लेकिन बॉस वो आने वाला है आपसे मिलने के लिए, तो मैं उसे क्या कहूँगा? जंको ने कहा, उसे फाइनल कर देना। तुमने उसे मेरे लिए चुना है तो वो अच्छा ही होगा, मुझे तुम पर भरोसा है। एक कहने के बाद जंकुक जो है वो अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। तियांग वो जैसे ही जेहब के पास आ जाते हैं। जेहब ने कहा, तियांग बॉस तुमसे नहीं मिल सकता है। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे ये नौकरी नहीं मिलने वाला है? जेब ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये नौकरी तुम्हारा हुआ। आज से तुम ही उसकी सेक्रेटरी हो। यानी मैं अपनी बॉस की बात कर रहा था। तुम मेरी बॉस की सेक्रेटरी बन चुके हो, लेकिन तियांग वो अब तुमसे नहीं मिल सकता है। वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कल सुबह को तुम आ जाना और उनसे मिल लेना। कल से ही तुम काम शुरू कर देना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं कल सुबह को आ जाता हो। उसके बाद तियांग बहुत ही खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक वो जेहब से कहता है, तुमने किससे मेरे लिए सेक्रेटरी चुना है? वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? जेहब ने कहा, वो किसी काम से फंस गया होगा, ट्रैफिक बहुत है ना, वो आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। जंको ने कहा, देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो अच्छा सेक्रेटरी बन पाएगा, पहले दिन ही लेट हो गया। तियांग आ जाता है, कहता है, अभी भी 2 मिनट बाकी है, मैं लेट नहीं हुआ हूँ बॉस। उसके बाद तियांग जैसे अपनी सर उठाकर अपनी बॉस को देखता है, तियांग तो बिल्कुल शॉक ही हो गया और जंको को देखकर देखते ही रह गया। तियांग मन में कहता है, ये मैंने किसे देख लिया? क्या यही मेरी बॉस है? लेकिन जंको यहाँ पर कैसे आ गए? वो तो एब्रोड थे ना। और तो और वो हुआन कंपनी की सीईओ कब बन गए? जेहोब वो तियांग को देखकर कहता है, यही है हमारी बॉस। और बॉस, ये है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। जंको ने कहा, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? तियांग कहता है, मुझे ये नौकरी नहीं करना है। जेहोब ने कहा, लेकिन क्यों? आप दोनों को हो क्या गया है? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूँ। जेहोब ने कहा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं जानते हो तो जान जाओगे। तो तियांग ने कहा, मुझे नहीं करना है नौकरी। अगर मुझे पता होता कि इस ऑफिस के बॉस ए है तो मुझे कभी नौकरी नहीं करना था इस ऑफिस में। तो जेब ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि तुम्हें इस बॉस के साथ काम नहीं करना है। आखिर तियांग क्या बात है? तुम बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी बनोगी, मुझे पता है। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो अच्छे बॉस नहीं बनेंगे। जेब ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे भी बाद में ही पता चला और तुम तो आते ही पहचान लिए। जंको ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जेहोब? जेहोब ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आखिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? बात करके सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हो? और तियांग, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, तुम अगर चाहोगी भी तो इस नौकरी को नहीं छोड़ पाओगे। तियांग ने कहा, क्या? और जंको के यार के पास आकर जेहोब ने कहा, जंको इससे अच्छा सेक्रेटरी तुम्हें नहीं मिलेगा, अभी के लिए यही अवेलेबल है, तो तुम्हारे पास और कोई वे नहीं है इसको रखने के अलावा। उसके बाद जंको का तियांग बाहर आए हुए थे और कॉफ़ी पी रहा था। जंको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता था कि इस कंपनी की सीईओ कौन है? क्या तुम बिना जाने ही यहाँ पर आ गए? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, तुम्हें अगर पहले से पता होता तुम यहाँ पर कभी काम करने नहीं आते। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, मुझे नहीं पता था। जिस तरह से तुम्हें आज पता चला उसी तरह से मुझे भी आज ही पता चला। जंको ने कहा, तियांग तो तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या तुमने शादी कर लिया? तियांग ने सोचते हुए कहा, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने शादी कर लिया है? जंको ने कहा, नहीं तो अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन कर लूँगा बहुत ही जल्दी। और तुम? तियांग ने मन में सोचते हुए कहा, तो तुम बहुत जल्द शादी करने वाले हो? तो ठीक है, मैं अभी कुछ कम नहीं। उसके बाद तियांग ने कहा, हाँ मेरी शादी हो गया है और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम किससे शादी करने वाले हो? क्या तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गया है? जनको ने कहा, एंगेजमेंट का क्या, वो तो बस दिखावा है, डायरेक्ट शादी करना है मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। तुम शादी में आओगे ना अगर तुम्हें इनवाइट करूँगा तो? तियांग ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं आऊँगा, तुम्हारी शादी है, मुझे तो देखना ही है कि तुम किससे शादी कर रहे हो। जनको ने कहा, ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा।
दोनों एक दूसरे को घूर कर देखता है। उसके बाद तियांग ने कहा, मुझे अभी जाना होगा। अचानक तियांग की कॉल आते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया है, जबकि तियांग को जिमिन ने कॉल किया था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अपने हस्बैंड के साथ बातें करो, मैं चलता हूँ। जंगकुक जाते हुए तियांग को घूर कर देखता है। तियांग जिमिन से कहता है, अच्छा हो कि तुमने मुझे कॉल किया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? तो तियांग ने कहा, मैं घर आकर बताता हूँ। उसके बाद तियांग जैसे घर आ जाता है, जिमिन से सारी बातें शेयर करता है। जिमिन ने कहा, ओ माय पुअर तियांग, तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा एक सन भी है जो जंगकुक? तो तियांग ने कहा, चुप हो जाओ जिमिन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। उसकी नाम भी मत लो, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है। जिमिन ने कहा, तुम उसके साथ काम कैसे करोगे? अब तो वो तुम्हारा बॉस बन गया। तियांग ने कहा, वही तो, मैंने बिना सोचे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है। अब तो मुझे 1 साल तक काम करना होगा। जिमिन ने कहा, 1 साल? तियांग ने कहा, 1 साल तक? पता नहीं जेब ने किस लिए ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैं तो 1 साल के लिए पूरी तरह से फंस गया। अब मुझे उसको झेलना होगा। जिमिन, मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। जिमिन ने कहा, आइंदा ऐसी बातें नहीं करोगे, समझ गए तुम? चुप हो जाओ, और तुम इतने कमज़ोर नहीं हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पर जंगकुक वो घर में थे और बहुत ही परेशान लग रहा था। जंगकुक को देखकर जिहुप ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तो घर पहुँच चुके हो, अब क्या परेशानी है? और ऑफिस में तुम्हें क्या हो गया था? तुम तियांग को देखकर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे थे? आखिर तियांग से क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरा यकीन करो, वो बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी बनेगा तुम्हारा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जिनको ने कहा, जिहुप तुम्हें पता है कि वो कौन है? जिहुप ने कहा, कौन है वो? तुमने तो कहा कि तुम उसको नहीं जानते हो। जिनको ने कहा, जिहुप वो मेरी एक्स है, यानी जिसके साथ मेरी शादी हुआ था। तो जिहुप ने कहा, क्या तुम्हारी शादी? हाँ मैंने सुना तो था जब मैं एब्रोड में थे, लेकिन तुम्हारी शादी टूट क्यों गया मुझे ये नहीं पता। तुमने कभी इस बारे में कहा ही नहीं। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम नाराज़ हो जाते हो। तो भाई क्या हुआ था जंगकुक? जंगकुक ने जिहुप को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गए और उसे बताने ही लगा। जंगकुक का तियांग की शादी के बाद जंगकुक का तियांग साथ में बहुत ही खुश थे। दोनों की शादी लव मैरिज था। पूरे 2 साल के रिलेशनशिप के बाद ही दोनों ने शादी किया था और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश भी थे। लेकिन अचानक जंगकुक को तियांग और बोगम के रिश्ते कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक को लगा बोगम और तियांग के बीच में कुछ चल रहा है। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही समझाने की कोशिश किया था, लेकिन जंगकुक को तो शक करने की आदत है। जंगकुक को लगा तियांग उसको चीट कर रहा है। ऐसे ही एक दिन तियांग को बोगम के साथ देख लिया था, लेकिन तियांग बस बोगम से बात कर रहे थे और बोगम बहुत ही ड्रंक था और तियांग को हक कर लिया था। उसको किस करने के लिए फोर्स करने ही वाले थे। तियांग उसको धकेल रहा था, लेकिन जंगकुक को लगा तियांग और वो दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे। जंगकुक ने तियांग को गलत समझ लिया। तियांग ने उसको समझाने की कोशिश तो किया है, लेकिन जंगकुक नहीं समझा। जंगकुक तियांग को गलत ठहराता रहा सबके सामने। तियांग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसके हस्बैंड ही उस पर उंगली उठा रहा है, तो घर वाले क्या कहेंगे। मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन वो दोनों भी जंगकुक को बहुत ही समझाने की कोशिश किया था, लेकिन जंगकुक है कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बस तियांग को ब्लेम कर रहा था और तियांग को गुस्सा आ गया। तो फिर तियांग ने भी गुस्से में जंगकुक से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और तियांग उसके घर छोड़कर चले आए थे। मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन तियांग को बहुत समझाया था रुकने के लिए, लेकिन तियांग नहीं रुका। तियांग के जाने के बाद जंगकुक को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन जब जंगकुक को एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुका था। लेकिन अब जंगकुक को लगता है उसने सही किया है, क्योंकि तियांग ने शादी कर लिया। इसका मतलब वो बोगम के साथ है। जिहुप ने जंगकुक से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम शादी करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तियांग ने सच में शादी कर लिया है, क्योंकि वो अपने बच्चे के बारे में बोल रहा था। उसका एक सन भी है। जिहुप ने कहा, क्या तियांग ने खुद तुम्हें कहा है? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। वो उसके हस्बैंड से पूछ रहा था कि उसकी सन कैसा है, क्या वो ठीक तो है ना। तियांग उसके हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे। एक्चुअली तियांग जंगकुक को देखकर ही जिमिन के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे कि जिमिन उसके हस्बैंड हो और वो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। जानबूझकर जंगकुक को सुना रहे थे और जंगकुक वो ही सुनकर तियांग को गलत समझ लिया। जिहुप ने कहा, जंगकुक, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मेरा एक्स है। और यहाँ पर तियांग भी जिमिन से यही कह रहा था, जिमिन तुम मुझे और तंग मत करो, वो सिर्फ मेरा एक्स है और कुछ नहीं। अब वो मेरा बॉस है, तो मैं उसका अपना हस्बैंड नहीं, मैं अपनी बॉस समझ कर काम करूँगा।
जंगकुक इतने साल भी तियांग की फोटो देखकर कहता है, पता नहीं क्यों आज तुम्हें सामने देखकर मेरे दिल में कुछ हलचल सा होने लगा और मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हो। पता नहीं तुम मुझे अभी तक इतना तंग क्यों करते हो, जबकि तुम मेरी लाइफ में नहीं हो, किसी और की लाइफ बन चुके हो तुम। फिर भी तियांग, आई रियली मिस यू। यहाँ पर तियांग जो है जंगकुक की फ़ोटो बाहों में लेकर लेट गया था। तेगुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसकी बालों में हाथों से सहलाते हुए कहा, मम्मी आप किसकी फ़ोटो को बाहों में लेकर सो गए? क्या आप किसी और से प्यार करते हो? मुझसे प्यार नहीं करते हो आप? मैं आपसे नाराज़ हूँ। तियांग तेगुक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, नहीं तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तेगुक ने कहा, आप मेरी बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तेगुक ने कहा, मुझे डैड चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन तेगुक तुम्हें डैडी क्यों चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? अगर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और फिर भी तुम तुम्हारे डैड की बात ही करते हो। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी डैडी सब कुछ है? तेगुक ने कहा, मम्मी अब नाराज़ मत होइए, मैं डैड की बात दोबारा नहीं करूँगा। आई लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू बेटा। मैं तुम्हारे 4 साल के बर्थडे पर तुम्हें बहुत बड़ा केक खरीद कर दूंगा, ठीक है? और तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा टॉय भी लेकर आऊँगा। तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? अब तो मुझे नौकरी भी मिल गया है और मैं तुम्हें बाहर भी घुमाने लेकर जा सकता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या तुम जाना चाहोगे? तेगु ने कहा, मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है आपके साथ। जैसे ही सुबह को तियांग की नींद टूटता है, तियांग जल्दबाजी में उठ जाता है और तैयार होने लगता है। जिमिन ने कहा, तियांग ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। तियांग ने कहा, मुझे लेट हो जाएगा और वो जल्दी में ऑफिस आ जाता है। तियांग पहुंचने के बाद जंगकुक से कहता है, सॉरी आज मैं थोड़ी लेट हो गया। जंगकुक ने कहा, तुम आज नहीं, तुम हर दिन ही लेट होने वाले हो, तुम्हें देखकर ही लगता है। तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तियांग ने कहा, फिर से ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? आपको मेरे हस्बैंड से क्या काम है? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारे हस्बैंड के कोई नाम नहीं है या फिर बिना हस्बैंड के ही तुम? तियांग ने कहा, बॉस है तो बॉस की तरह रहिए। उसके बाद तियांग को याद आया, जंगकुक बोगम से बहुत ही जलता है। तियांग ने कहा, मेरे हस्बैंड का नाम बोगम है। बोगम को तो जानती होंगे ना आप? जंगकुक ने कहा, बोगम, इसका मतलब मेरा शक सही था। जंगकुक ने गिलास तोड़ दिया। जिहोप दौड़ कर आ जाता है और कहता है, बॉस क्या हुआ? तियांग के हाथ पैर कांप रहा था। जंगकुक के गुस्से को देखा जंगकुक आज भी उतना ही गुस्सा करता है और आज भी उतना ही जेलस हो जाता है। तियांग ने सोचा नहीं था जंगकुक कुछ ऐसा करेगा। जियोप ने देखा कि जंगकुक के हाथ से खून निकल रहा है। टिश्यू पेपर से जंगकुक के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, डॉक्टर के पास जाना होगा। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जिहोप ने कहा, तियांग तुम देख क्या रहे हो, डॉक्टर को कॉल करो। तियांग ने डॉक्टर को कॉल करना चाहा लेकिन जंगकुक ने रोक लिया। जंगकुक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तो तुम्हारे हस्बैंड बोगम है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, वो भी मेरी सेक्रेटरी बनकर? तियांग ने कहा, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है तो मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर काम करना होगा, वरना मेरा कोई मन नहीं है तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए। और वैसे भी बोगम की बात करो तो मैं उसके पैसे से जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। जियोप ने कहा, जंगकुक तुम्हें डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अगर तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो बहुत बुरा होगा। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। डॉक्टर आ जाता है, जंगकुक के हाथ पर बैंडेज कर देता है। जियोप ने कहा, अभी एक मीटिंग है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। जियोप ने कहा, ठीक है तो मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम जगह मिल लो। क्या तुम कर लोगे? तियांग तुम उसके साथ ही जाना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लोकेशन सेंड कर दो मुझे। उसके बाद जंगकुक का तियांग पहुंच जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इतने गुस्से क्यों करते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग शायद तुम भूल लो मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है बॉस, मैं समझ गया, लेकिन आपको इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कितनी बार कहा मैं ड्राइव करता हूँ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो। जंगकुक ने बोगम को देखते हुए कहा, वो यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या तुमने बुलाया उसको? तियांग बोगम को देखकर चौंक गया और कहा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारी हस्बैंड है। बोगम ने जंगकुक के सामने आते कहा, हाय जंगकुक, तो तुम ही हो वो जिसके साथ आज मेरी मीटिंग होने वाले है? जंगकुक ने कहा, तुम ही हो बीजी? बोगम ने कहा, मैं ही हूँ बोगम। जंगकुक ने कहा, तो तुम्हारे साथ मीटिंग है? तियांग, क्या तुम पहले से जानते थे? तियांग ने कहा, हाँ मैं वो। तो बोगम ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तुमने तियांग से पूछा कि वो कैसे है? तुम उसको क्यों पूछ रहे हो, तुम दोनों तो साथ में ही रहते हो ना? बोगम ने कहा, जंगकुक तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना?
तुमने उससे शादी कर लिया है। तुम्हारी वजह से मैं तियांग से शादी नहीं कर पाया, और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उससे क्यों पूछ रहा हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? दिमाग तो ठीक है ना? जनको ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तियांग मेरी हस्बैंड है? इसका मतलब क्या तुम दोनों साथ में नहीं हो? बोगम मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ ज़रा। बोगम ने कहा, जंकुक तुम क्या बोलो मैं नहीं समझ पा रहा हो। तियांग ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा है, मैंने बोगम से शादी नहीं किया है, समझ गए तुम? जंकुक ने कहा, तो तुम फोन पर किससे बातें कर रहे थे, और तुम्हारा सन? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे ये नौकरी नहीं करना है। हाँ, मुझे इसके लिए जो भी पनिशमेंट मिलेगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी को छोड़ रहा हूँ। और बोगम, तुम मेरे पीछे मत आना, और जंकुक तुम भी। ये कहने के बाद तियांग जो है वो अपने घर में आ जाता है। जंकुक पीछा करते तियांग के घर पर पहुंच जाते हैं और तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि बोगम के साथ तुम्हारी कोई कांटेक्ट ही नहीं है। बोगम तो तुम्हें देखकर चौंक गया, और तुमने कहा कि वो तुम्हारे हस्बैंड है। आखिर तुम्हारी झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तियांग, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और तुम्हारा सन, तो आखिर तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तो जिमिन आ जाता है और कहता है, जंकुक मैं तुम्हें कहता हूँ वो सन किसका है और इसका डैड कौन है। और तियांग ने किसी के साथ भी शादी नहीं किया है, समझ गए तुम? उसके सन के डैड कोई और नहीं तुम हो, और तुमने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उसको गलत समझा है। मैंने तो पहले तियांग को कहा था तुमसे जाकर ये बोलने के लिए, लेकिन तियांग ने कहा नहीं बताना चाहता है वो, तो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। लेकिन मुझे लगता है मैंने गलती कर दिया है। तुम्हें तो बहुत पहले बोल देना चाहिए था कि तुम हो वो फादर जो बहुत ही अनलकी हो, जो अपनी सन से दूर रह रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा सन तेगुक तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें कितना मिस करता है। उसने अपनी 4th बर्थडे पर क्या मांगा है? उसकी डैड को मांगा है, यानी तुम्हें मांगा है। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा सन जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। जंकुक, तुम सच में बहुत ही अनलकी हो जो तुमने तियांग को ठुकरा दिया। जंकुक ने कहा, मैंने नहीं ठुकराया है, उसने मुझे छोड़कर चलाया। तियांग ने कहा, जंकुक मैं छोड़कर चलाया? और तुमने क्या किया था? जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मुझसे गलती हो गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। जब तक मुझे समझ में आ गया था तब बहुत देर हो चुका था, तुम बहुत दूर जा चुके थे। लेकिन तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे ही सन को मुझसे दूर रखा है। तियांग तियांग ने कहा, जंकुक और क्या करता? तुमने जिस तरह से सबके सामने मुझे चैलेंज किया था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना था। जंकुक तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता हो, न ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हो। जंकुक ने घुटने टेक कर तियांग के सामने बैठ गए और कहा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगा। मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग आई रियली मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। तियांग ने कहा, तो उसका क्या, जिससे तुम शादी करने वाले हो और जिसे तुम बहुत प्यार करते हो? तुमने ही तो कहा था। जंकुक ने कहा, वो झूठ है। तियांग ने कहा, क्या इसका क्या मतलब है? क्या तुमने इतने सालों में किसी के साथ भी कोई डेट नहीं किया है और न ही शादी करने वाले हो? जंकुक ने कहा, नहीं, कैसे कर सकता हो, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुमसे ही प्यार कर सकता हूँ, किसी और से नहीं। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है तियांग, आई रियली लव यू, और मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग ने भी हाँ कर दिया। शादी के दूसरे दिन सुबह को तियांग और जंकुक लिपट कर सो रहा था। तेगुक बीच में से बाहर आ जाता है। जंकुक और तियांग दोनों उठ जाते हैं और तेगुक बीच में से जंकुक और तियांग को कहता है, गुड मॉर्निंग। जंकुक और तियांग ने कहा, तुम कब आए? तेगुक ने कहा, मैं अभी अभी आया हूँ, आप दोनों सो रहे थे तो मैं कंबल के नीचे से आप दोनों के बीच में घुस गया क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच में सोना है। जंकुक का तियांग मुस्कुराता है और तेगुक की फुट पे किस करता है। उसके बाद फिर से दोनों किस करने लगता उसकी गल पर, लेकिन तेगुक उठकर बैठ जाता है और जंकुक का तियांग एक दूसरे के लिप पर किस कर लेता है। उसके बाद जंकुक का तियांग एक दूसरे को देखकर स्मेल करता है। तेगुक दोनों को देखकर कहता है, डैडी मम्मी आज मेरी बर्थडे है, क्या आप दोनों नहीं उठने वाले हो? क्या मेरे लिए कोई पार्टी नहीं होगा? जंकुक ने कहा, किसने कहा? आज मेरी बेटे की बर्थडे है, आज बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगा, देखना तुम, मैं तुम्हें बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तेगुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया है। तो जंकुक ने कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो गिफ्ट जो है वो तुम्हें पाने के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना होगा। तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर वो तुम्हारे साथ होंगे। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग और क्या? मैं तो तेगुक के भाई और बहन की बात कर रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बिना तेगुक के सामने क्या बात कर रहे हो? तेगुक ने कहा, डैड वो क्या होता है?
जंगकुक तेगुक की यार पर कुछ कहता है। उसके बाद तेगुक रूम से बाहर चला जाता है, दरवाज़ा बाहर से खींचकर। और तियांग ने कहा, तुमने उससे क्या कहा कि वो रूम से बाहर चला गया? जंगकुक ने कहा, मैंने उसको समझा दिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ बहुत ही बिजी रहने वाला हूँ, और उससे कह दिया है जेहोप उसे लेने आएगा, वो जाकर कुछ भी चाहे खरीद सकता है जेहोप के साथ। और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के ऊपर आकर उसको किस करने लगा। और यहाँ पर जेहोप आकर तेगुक को बाहर घुमाने लेकर जाता है। उसको जो भी चाहिए होता है खरीद कर दे रहा था। और शाम होने पर तेगुक को उसके डैड ने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी दिया है, जिसको देखकर तेगुक बहुत ही खुश हो गया। इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।